परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारा राजा है और हमारे को ये सौभाग्य मिला है कि अब हम उसको ना केवल सराह सकते हैं, हमें ये विश्वास पवित्र आत्मा जी के द्वारा दिया गया है कि हमारी सराहना को परमेश्वर और उसके दूत मिलकर बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जितनी बार खासकर हम इस पृथ्वी पर विश्वासी लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके हम जय जयकार के नारे लगाते हैं। आप विश्वास कीजिए, मैं तो इस बात को आत्मा में महसूस करता हूं कि स्वर्ग में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं और इसीलिए आराधना करना जरूरी है। आराधना तो हमारा जीवन ही आराधना है, लेकिन आराधना होनी चाहिए, लेकिन आराधना के संबंध में हमें हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए ये आराधना सभा जो है और भिन्न-भिन्न प्रभु के लोगों के बीच में जब आराधना सभा होती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम आराधना के विषय में कुछ सीखें, हम आराधना के जीवन में हम बढ़ते जाएं और ये जो आराधना का जो एक जो प्रतिक्रिया है, वो हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। और एक गीत भी है, बहुत पुराना गीत, आराधना में है छुटकारा, और सच में आराधना में छुटकारा है। बहुत सी बार, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब कुछ विश्वासी लोग इस तरह की गवाही देते थे, यहाँ तक कि ये गीत भी जब मैं गाया करता था, आराधना आराधना में है छुटकारा, तो मैं सोचता था प्रभु कहाँ छुटकारा है? क्योंकि विश्वास की कमी थी, धीरज की कमी थी। लेकिन जब विश्वास से उस कार्य को करना शुरू किया, मैं देखता हूं कि कैसे जब हम प्रभु की आराधना के उद्देश्य से, बोझ से हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि हम ये संगति कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में छुटकारे के कार्य शुरू हो जाते हैं। ना केवल हमारे जीवन में, हमारे द्वारा हमारे आसपास छुटकारे के कार्य होने शुरू हो जाते हैं। ये ताकत है आराधना की। आराधना से हम सबसे आसानी से और सबसे शीघ्रता से, सबसे प्रभावशाली रूप से शत्रु के सर को और शत्रु के मंसूबों को हम धाराशायी करते हैं, कुचल देते हैं। सो आइए, इन सुंदर विचारों को लेकर हम आज की इस संगति में और आज के आराधना के संदेश में हम जाएंगे। हम इस संगति में आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने जो वचन आज के लिए हमें दिया है, इस शाम के समय में मध्य साप्ताहिक, जो हमने इसको एक शीर्षक दिया है, मध्य साप्ताहिक आराधना सभा। आज बुधवार का दिन है, सप्ताह का बिल्कुल ये मिडिल ऑफ द वीक है, बिल्कुल बीच का दिन है। और कितनी सुंदर बात है कि प्रभु ने हमें मौका दिया है और हम लोग आराधना के बारे में कुछ सीख सकें, हम आराधना के संबंध में कुछ कर सकें और एक सच्चे भक्त बन सकें। ये प्रभु चाहता है। हम जहां कहीं भी हैं, जिस किसी भी कलीसिया से जुड़े हैं, जिस किसी भी प्रांत में रहते हैं, पृथ्वी के जिस किसी भी कोने में हैं, और ना केवल हम विश्वासी बहन भाई, जैसे हर एक कलीसिया के दरवाजों पर लिखा होता है, कहीं ना कहीं बाहर लिखा होता है, सबका स्वागत है, ऑल आर वेलकम, वैसे ही इस मंच पर हमारे सब मित्र और संपूर्ण विश्व के लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जो सबके लिए खुला है। और जो भी इन वचनों को सुनता है, जो भी इस चैनल पे आता है, प्रभु उसको आशीष दे। आइए आज के वचन को हम देखेंगे, भजन 92 और उसके 5 और 6 वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये स्तुति का गीत है और यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है इस तरह से, हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। ये भजन के लिखने वाले का ये एक आप कह सकते हैं, ये एक बहुत गहरी बात उस पर प्रकाशित हुई। वो कहता है, प्रभु,
आपके काम कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, और आपके विचार क्या ही गंभीर हैं। पर प्रभु एक चीज है, पशु समान मनुष्य, और इसमें यकीनन निश्चित रूप से वो ये भी कह रहा है, प्रभु एक समय मैं भी पशु था और उस समय मैं नहीं जानता था आपके कार्यों को। और इतना तो तय है कि जो व्यक्ति पशु के समान ही रहना चाहता है, दुष्टता में ही रहना चाहता है, जो अति मूर्ख है, वो आपके ना तो कार्यों को जान सकता है, ना समझ सकता है, और इसका विचार भी वो नहीं कर सकता। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं। प्यारे पिता, आपका मैं धन्यवाद करता, भजन 92 के 5 और 6 वचन के लिए। आपने इस वचन के द्वारा मुझे आशीष दी। आज शाम की इस संगति के लिए आपने सुंदर विचार दिए, सुंदर वचन दिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, उन वचनों को प्यारे पिता अपने बहन भाइयों के सामने रखने के लिए प्रभु मुझ पर दया करें, और हम सबको सुनने वाले कान दें। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा जी का अभिषेक दें, अगुवाई करें कि हम आपकी आवाज सुन सकें, और हम विश्वास के जीवन में प्रभु जी आपको महिमा देते हुए आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, जब ये वचन के बारे में मैं प्रार्थना करने लगा प्रभु से, तो सबसे पहली बात जो मेरे मन में आई वो ये कि एक विश्वासी जब तक वो परमेश्वर के कामों को समझ नहीं सकता है, समझ नहीं पाता है, तब तक वो परमेश्वर की आराधना कर ही नहीं सकता है। क्योंकि अब हमें मालूम है कि आराधना केवल काफी नहीं है, वो आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। तो सच्ची आराधना केवल तभी संभव है जब एक विश्वासी होने के नाते आप और मैं परमेश्वर के कार्यों को हम बखूबी समझ सकें। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है सिंक्रोनाइजेशन, बिल्कुल सिंक हो जाए वो, बिल्कुल जैसे रेडियो चैनल, जिनको सिंक का मतलब नहीं पता, तो पुराने जमाने में रेडियो चैनल पकड़ने के लिए ट्यूनिंग करते थे। जब आवाज आ जाती थी तो इसका मतलब सिंक हो गया है वो, है ना। और जब तक हमारी ट्यूनिंग प्रभु के साथ नहीं मिल जाती है, हम परमेश्वर के कामों को नहीं समझ पाते। और ये हम सब के साथ होता है, कोई घमंड नहीं कर सकता है कि मैं हर समय जानता हूं। लेकिन जब हम जैसे कमजोर लोग, जब हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं, उसके कार्यों को समझने लगते हैं, हमारे जीवन में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में भी जो वो करने वाला है, जब हम उसको समझने लगते हैं, उसको भांपने लगते हैं, तो हमारे अंदर से क्या उत्पन्न होता है? आराधना। वो होती है सच्ची आराधना जो परमेश्वर चाहता है। वो आत्मा से निकलती है, वो सच्चाई पर आधारित होती है। सो प्रभु ने मुझे जैसे ही ये वचन, मैंने पढ़ा भी नहीं था, ये तो मेरे मन में आया, और प्रभु ने कहा ये वचन पढ़। और प्रभु ने कहा भजन भजन की किताब में एक जगह क्या लिखा है कि हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, और पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता है। क्यों प्रिय भाई और बहनों, हम सब लोग इस दुनिया में देखते हैं चारों तरफ जो लोग उद्धार का अनुभव अभी तक चख नहीं पाए हैं, और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो चखना ही नहीं चाहते हैं। तो कितना हमें तकलीफ होती है, खासकर जब ऐसे लोग हमारे अपने ही सगे संबंधी होते हैं, बड़े प्रिय हमारे वो दोस्त होते हैं, जानकार लोग होते हैं। हम कहते प्रभु इतने अच्छे लोग हैं, पर प्रभु जो आनंद मुझे मिला है, जो सच्चाई आपने मुझ पर प्रकट की है, और उसके द्वारा जो एक अब मेरे जीवन में जो एक शांति है, एक आशा है, एक निश्चय है, एक क्या कहना चाहिए उसको हिंदी में, कि निर्भयता, अगर ये ठीक शब्द है, मतलब भय नहीं है अब। भय, मुझे मालूम है भय है मेरे आसपास कहीं ना कहीं, लेकिन आप मेरे भय को दूर कर देते हैं। क्योंकि दाऊद राजा कहता है, भले ही मुझे घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई से होकर क्यों ना चलना पड़े, लेकिन मैं
नहीं घबराऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। पर हम देखते हैं दुनिया के लोगों को जिनके जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं है, भले ही वो किसी ना किसी रूप से किसी प्रकार की भक्ति में लगे हैं, लेकिन भय है जीवन में, चिंताएं हैं। वो हो सकता है बड़े बड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए डरते नहीं हैं, वो हो सकता है बहुत सी बातों से नहीं डरते हैं, लेकिन उनको कई बातों का डर है। उन्हें इस बात का डर है कि हम खाएंगे कैसे, हम पिएंगे कैसे, हमारा क्या होगा। मृत्यु जब सामने आती है उन्हें डर लगने लगता है। पर जब हम परमेश्वर के सच्चे आराधक बन जाते हैं, हमें परमेश्वर इन चीजों से ऊपर उठाने लगता है। हमें पता नहीं चलता ये कैसे हो रहा है, और फिर हम कहते हैं प्रभु तेरे काम क्या ही बड़े हैं। और निश्चित रूप से पशु समान व्यक्ति नहीं समझ सकता। प्रिय भाई और बहनों, इन बातों पे थोड़ा सा आज गहराई में जाएंगे संक्षिप्त में। और पहली चीज देखिए, जब हम कहते हैं परमेश्वर के काम कितने बड़े हैं, भजन 121 में क्या लिखा है, हमारा परमेश्वर वो कभी ना ऊंघता है ना कभी सोता है। प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहली बात, हमारा परमेश्वर, आवर गॉड इज ऑलवेज एट वर्क। हमारा परमेश्वर हमेशा अपने कार्य पर लगा रहता है। ये हमारे लिए सबसे पहली सांत्वना है। हमें लगे कि कुछ नहीं हो रहा है या सब कुछ खराब हो रहा है, ये हमारा सोचना है, लेकिन हमारा परमेश्वर अपने कार्य पर लगा हुआ है। और उसका कार्य क्या है? देखिए, परमेश्वर के कार्य के बारे में जब हम सोचते हैं, वैसे तो परमेश्वर बहुत से काम करता है, लेकिन उसका अगर हम समरी देखें, जिसको हम बोलते हैं निचोड़ देखें, तो यिर्मयाह के 9 अध्याय और 24 वचन में मेरे ख्याल से एक उदाहरण के तौर पर वो सबसे सुंदर व्याख्या है। देखिए, यिर्मयाह और उसके 9 अध्याय और 24 में कितनी सुंदरता से यिर्मयाह कहता है कि परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे अर्थात परमेश्वर को जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर के काम क्या है? करुणा, न्याय और धर्म। धर्म से मतलब जिन लोगों को प्रकाशन मिल चुका है, वो अब जानते हैं कि बाइबल में जहां धर्म शब्द लिखा है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन ये सब नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि वास्तव में अंग्रेजी बाइबल में जो शब्द है धर्म के लिए, वो राइचियसनेस है, धार्मिकता। और एक और जो हिंदी ट्रांसलेशन बाद में आई है, पी की जो ट्रांसलेशन है, वहां पर उन्होंने उसको सुधारा भी है और वो धर्म की बजाय धार्मिकता कर दिया। लेकिन शुरुआत में जो अनुवाद हुआ, जो बीएसआई की बाइबल है, वहां पर जो अनुवाद करने वाले थे, उन्होंने शायद उस चीज को बेहतर समझा कि धर्म शब्द। और परमेश्वर का यही काम है, या वो प्रेम का कार्य करने में लगा रहता है। ही इज ऑलवेज एट वर्क, वो हमेशा कार्य पर लगा है। प्रेम का कार्य, करुणा, न्याय का कार्य, जस्टिस और धार्मिकता। पिछले सप्ताह के संदेश में मैंने बताया था धार्मिकता का सरल शब्दों में मतलब क्या है, सही और गलत। तो एक प्रकार से न्याय का वो निर्वाह करता रहता है, धर्म के काम करता रहता है, गलत को उसके हिसाब से फल देता है, सही को उसके हिसाब से फल देता है। ये उसका न्याय है। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में कुछ अच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड हमें देता है, इस जीवन में भी देगा और आने वाले जीवन में भी देगा। और भजन के लिखने वाले ने इस बात को समझा, प्रभु मेरे जीवन में हर समय प्रभु तेरा कार्य चलता रहता है और तेरे काम क्या ही बड़े हैं। वाह प्रिय भाई और बहनों, ये ऐसा नहीं कि एक दिन, वन फाइन डे, किसी एक दिन जाकर हम कहें वाह। जैसे मान लीजिए कोई आपके लिए कुछ बना रहा है, कोई मिस्त्री, कोई टेबल बना रहा है, कारपेंटर, कोई चीज बना रहा है, तो जब वो काम पूरा हो जाए हम कहेंगे क्या बड़ा काम है। पर प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं तो हर कार्य उसका बड़ा है, बड़ा। हर दिन हम कह सकते हैं प्रभु तेरे काम क्या ही बड़े हैं।
तूने पिछले सप्ताह मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम करे। संभव है परमेश्वर ने काम किए होंगे, लेकिन हमने उनको देखा ही नहीं, क्योंकि पशु समान। और जब हम भक्त लोग भी कई बार पशु के जैसी परिस्थिति में आ जाते हैं। देखिए, एक वचन है भजन की पुस्तक में, मेरे ख्याल से भजन 73 साम 73, और में वो कहता है, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण गया था, मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। वो असाफ का ये भजन है, और वो कहता है परमेश्वर, संभव है उसके जीवन में एक ऐसी कोई परिस्थिति आई थी जब बाद में उसको पता चला कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ एक पशु के जैसे मैं व्यवहार कर रहा था। जैसे एक जिद्दी बच्चे होते हैं, कई बार हम परमेश्वर के साथ हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, वो बिल्कुल एक नालायक और बदसलूकी करने वाले बच्चे की तरह होता है, भक्त की तरह होता है। और हम जब बहुत वेदना में और शोक में डूब जाकर देखते हैं, तो हम कहते हैं, प्रभु मैं कैसा जानवरों की तरह आपके साथ व्यवहार कर रहा था, मैं कैसा जानवरों की तरह अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार कर रहा था। क्योंकि जो हम अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं, जो भी हम इस पृथ्वी पर लोगों के साथ करते हैं, परमेश्वर के साथ करते हैं। और भजन के लिखने वाले ने कहा कि मैं तो पशु सरीखा था। वो एक भक्त है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन उसे मालूम पड़ा कि कुछ समय के लिए उसका जीवन पशु के जैसा हो गया था। जब आपका और मेरा जीवन या किसी भी व्यक्ति का जीवन अगर पशु के जैसा है, तो वो परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझ सकता। वो ये बात नहीं समझ सकता है कि परमेश्वर तो हमेशा अपने कार्य पर लगा रहता है, वो कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँघता है। वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो करुणा और न्याय और धार्मिकता के कार्य करता है, धर्म के कार्य करता है। तो फिर मुझे किस बात की रोक है कि मैं आनंदित होकर उसको धन्यवाद ना दूं, उसकी जय जयकार ना करूं, उसकी महिमा में ना लगा रहूं। क्योंकि परमेश्वर का कार्य तो बहुत सुंदर है, उसमें कोई खोट नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है। बस हमें उसको समझने की जरूरत है। और जब हम एक तरफ तो ये परमेश्वर का कार्य है प्रियो, दूसरी तरफ हमारा कार्य क्या है। देखिए, प्रभु यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना के सुसमाचार में एक जगह, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 29 वचन को हम देखते हैं। वहां पर इस बात की बड़े ही सरल शब्दों में व्याख्या की कि हमारा काम क्या है। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर से ये सवाल करे कि भाई मेरा काम क्या है, इस दुनिया में क्यों भेजा है मुझे, तो उसका एक जवाब ये है, प्रभु यीशु मसीह के अपने शब्दों में, यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 29 वर्स, जॉन 6 एंड वर्स 29, 29 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य अर्थात जो हमें काम करना है, परमेश्वर जो कर रहा है वो नहीं, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, किसको भेजा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह को, विश्वास करो। ये हमारा काम है। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। और ये कोई छोटा काम नहीं है। हम सब लोग बोलेंगे हाँ मैं तो ये काम करता हूं। इतना आसान नहीं है। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 13 अध्याय और उसके 5वीं आयत में, अपने आप को जांचो विश्वास में हो कि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यदि तुम नहीं जानते तो तुम अपनी जांच में निकम्मे निकले। मतलब हमारी जांच, जब हम अपनी जांच करते हैं, हमें देखना है क्या यीशु मसीह मेरे जीवन में है, क्या मैंने उस पर विश्वास किया, क्या मैं विश्वास करने का मतलब क्या है प्रिय भाई और बहनों। जब हम कहते हैं विश्वास,
तो विश्वास की परख होती है इस बात से कि क्या उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं हमारे जीवन की हर एक छोटी और बड़ी बात से। परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? उसका सबसे आसान मापदंड है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं? परमेश्वर हर दिन के लिए हमें कोई आज्ञा देता है, यदि हम उससे पूछेंगे। अगर हम उससे पूछेंगे नहीं, तो हो सकता है 10 साल बाद हमें एक आज्ञा मिलेगी। क्योंकि 10 साल बाद हमें याद आएगी, प्रभु कोई आज्ञा है, प्रभु कहेगा शुक्र है तू सो के उठा। पर अब बहुत मुश्किल है तुझे कोई आज्ञा देना। जैसे कुछ कामचोर लोग होते हैं, मंडली में कभी देखते हैं, चर्च में कोई कार्यक्रम होता है, फिर वो फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं, एल्डर से पूछते हैं, ब्रदर कोई काम है, तो अब ब्रदर भी सोचते हैं, देखो सो के उठ के आए हैं, मन है नहीं इनका काम करने का, लेकिन फिर भी के लिए पूछ रहे हैं, तो वो भी उनको वही ऐसा ही कोई काम दे देंगे छोटा मोटा, क्योंकि नहीं है। बोलेंगे अच्छा यहाँ पर ऐसा करो, बस ये जो चप्पलों का स्टैंड है यहाँ देखना, ये कुछ चप्पल खराब ना करे। क्योंकि अभी आपके ऊपर इतना भरोसा हमें नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबल वाला काम दे आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि चप्पलों का या कोई ऐसा छोटा मोटा काम, जब कोई बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वो काम तो काम है, लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि कोई अगर आप किसी से काम मांग रहे हो, तो वो आपको क्या आज्ञा दे? परमेश्वर से हम आज्ञा पूछे प्रभु, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास योग्यता नहीं है, जलन नहीं है, तो प्रभु भी क्या आज्ञा देगा? पर परमेश्वर चाहता है कि हमारे विश्वास के अंदर आज्ञाकारिता हो। हर दिन हम पूछें एक सेवक की तरह, क्या आज्ञा है मेरे मालिक? क्या आज्ञा है मेरे आका? मुझे बताइए, आज मुझे क्या करना है? आज कैसे चलना है? और ये परिस्थिति हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में कब आएगी? जब हम परमेश्वर को समझने लगेंगे। देखिए यूहन्ना के 17 अध्याय और उसके 3 वचन में, और ये जो चैनल मैंने शुरू किया भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसी वचन के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली थी। यूहन्ना 17 और 3, और यहां पे क्या लिखा है? और अनंत जीवन यह है कि वे, अर्थात इस पृथ्वी के जो लोग हैं, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वो तुझे जाने, तुझे जाने, और जिसको तूने भेजा है उसको जाने। वो तो एक ही है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, है ना? और एक बहुत ही एक दिलचस्प बात है कि मैं इस पे जब विचार कर रहा था, तो एक चीज मैंने देखी। देखिए, इस वचन को मैं एक बार पढ़ देता हूं पहले। यूहन्ना 6 अध्याय और माफ कीजिएगा, मैं वो वचन आपको मेरे दिमाग से निकल गया, वो रेफरेंस कौन सा था। एक जगह ऐसा लिखा है कि किसी और ने पिता को प्रकट नहीं किया सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, और वो यूहन्ना पहले अध्याय और 18 वचन में हम देख सकते हैं उस वचन को। और देखिए यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, एक तरफ पिता ने पुत्र को प्रकट किया, और पुत्र ने क्या किया? पिता को प्रकट किया। गलातियों, और मैं भूल गया था वो वचन, प्रभु का धन्यवाद हो। गलातियों पहला अध्याय और 15 वचन में पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। मतलब एक समय था और एक समय है, बहुत से लोग हमारे आसपास जिनके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एक समय आएगा उनके जीवन में, परमेश्वर ही जानता है
पहले से ही जानता है उस समय को जब परमेश्वर अपने पुत्र को प्रकट करेगा। पुत्र परमेश्वर को प्रकट करता है, परमेश्वर पुत्र को प्रकट करता है। कितनी सुंदर ये बात है। और यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है? यही परमेश्वर का उद्देश्य है। वो चाहता है कि लोग उसके पुत्र को ना केवल उस पर विश्वास करें, उसको पहचाने, बल्कि उसके द्वारा परमेश्वर को समझे, प्रभु यीशु मसीह को समझे, उसके ज्ञान में, पहचान में बढ़ते जाएं। जैसा पतरस कहता है दूसरे पतरस के 3:18 में, वो कहता है कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। और जब हम या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की पहचान में बढ़ने लगता है तो वो क्या होता है? वो फिर परमेश्वर के कार्यों को वो समझने लगता है। और जब तक हम परमेश्वर के कार्यों को ना समझें, उसकी भलाई को ना समझें, उसकी विश्वास योग्यता को दिन प्रतिदिन के हमारे जीवन में तब तक हम परमेश्वर की आनंद पूर्वक और आत्मा सच्चाई से आराधना कैसे कर पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। अगर भजन 92 के लिखने वाले भजन के लिखने वाले के तरह हम भी कैसे इस स्थिति में आएंगे, कहेंगे परमेश्वर तेरे काम क्या ही बड़े हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो 10 साल में एक बार कही जाए। ये तो रोज हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु कम से कम मैं सप्ताह में एक बार मेरे मन में से ये बात निकले, या हो सकता है लगभग हर रोज ही निकले, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन भी ये हमारा अनुभव होगा, हर दिन की ये गवाही होगी, अगर हर दिन की नहीं तो कम से कम हर सप्ताह की ये गवाही हो कि एक बार हम ऐसी ये नहीं कि शरीर के भाव से, लेकिन सच में हमारे अंदर से ये अनुभव निकले कि हाँ, मैंने सोच विचार किया, मैंने प्रार्थना में समय बिताया, प्रभु ने मुझे दिखाया वो क्या कर रहा है, मेरी निराशा को दूर किया, मुझे उत्साहित किया। उसने कहा देख मैं वही परमेश्वर हूं जो करुणा, न्याय और धर्म के काम लगातार इस पृथ्वी पे करता रहता है। और हमारा ध्यान अलग अलग परिस्थितियों की वजह से हमारा ध्यान बट जाता है, हम निराश हो जाते हैं, पर परमेश्वर अपने कामों को हम पर प्रकट करता है, प्रिय भाई और बहनों। और फिर हम क्या कहने लगेंगे? भजन 139 साम 139 को हम देखते हैं। भजन 139 और उसके 17 वचन में भजन का लिखने वाला दाऊद का ये जो भजन है, दाऊद कहता है मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। आसाफ अपने भजन में कहता है तेरे विचार क्या ही गंभीर हैं। दाऊद कहता है मेरे लिए तो तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। और प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को पहचानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, हम उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं बन सकते। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे हम विश्वास में बढ़ नहीं सकते। चेलों ने एक जगह प्रभु से कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। उसका उत्तर हमें आगे जाके मिलता है जब प्रेरितों के द्वारा दर्शन परमेश्वर ने दिया। विश्वास कैसे बढ़ेगा? हम जब आज्ञा मानेंगे हमारा विश्वास बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर की बातों को पूरा करेंगे हमारा विश्वास बढ़ने लग जाएगा। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि जैसा जैसा मैं कह रहा हूं आप चलते जाओ और आपको एक खजाना मिलेगा, तो आपको मेरी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बोलूंगा जाओ सीधे जाओ, आपको जाना पड़ेगा। फिर मैं बोलूंगा राइट मुड़ जाओ, आपको मुड़ना पड़ेगा। अरे राइट मुड़े तो कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर बोलूंगा और सीधे जाओ, फिर सीधे चलोगे। ऐसा लंबा एक रास्ता आपको चलते जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो खजाना मिलेगा आपको क्या होगा? आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आप कहोगे वाह, ये तो बिल्कुल सच्चा निकला, मेरा विश्वास बिल्कुल मजबूत हो गया अब, है ना। और जैसे जैसे हम आज्ञा मानते रहते हैं परमेश्वर हमें नए नए अनुभव देता है।
और हमें हमारे विश्वास को और मजबूत करने लगता है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारा जीवन पशु के जैसा है, किसके जैसा? पशु के जैसे, आज्ञा ना मानना, ढीठता, हठीलापन जैसे इजरायली लोग करते थे। भजन 32 और 9 में हमारे लिए चेतावनी है और एक दर्शन है। कहता है भजन 32 के 9 में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। पशु होते ना घोड़े और खच्चर, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। अगर एक विश्वासी का जीवन, आपका और मेरा जीवन, कुछ कुछ देर के लिए सबके जीवन में अनुभव आ सकते हैं। माफ कीजिएगा, असाफ ने तो 73 भजन लिखा था, मैंने शायद भजन 92 को बोला। तो असाफ ने कहा अपने भजन में कि मैं पशु सरीका था, लेकिन जब हम भजन 92 के लिखने वाले के अनुसार हम एक सही चाल चल रहे होते हैं, फिर हम परमेश्वर के कामों को समझेंगे। अगर हम खच्चर और गधे के समान ना बने, पशु के समान ना बने, अगर हम ढीठ बन जाते हैं, तो फिर ये बात हम पर लागू होती है जो भजन 32 में दाऊद ने कही कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। जब हमारा जीवन एक गधे और खच्चर के जैसा होता है, ढीठता में जीना, घमंड में जीना, कठोरता में जीना, फिर हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख सकते। और जब हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं देखेंगे, हमारा धन्यवाद सिर्फ एक शारीरिक रीति से होता है, वो आत्मा से नहीं होता है, वो किसी आनंद से, खुशी से नहीं होता है। ऐसे ही रूखा सूखा, व्यवस्था के अनुसार, धर्मोपदेश के अनुसार की रीति पर सिखाए गए, भैया संडे को जाना, चर्च में 4-5 लाइन बोल देना, वरना सबको पता चल जाएगा कि आपका जीवन गड्ढे में जा रहा है ना। और आप सबको दिखाने के लिए जरूर कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलते रहना, हालेलुया, जय मसीह की, कुछ ऐसी क्रियाएं करते रहना कि लोगों को लगे कि आप एक अच्छे भक्त हो। लेकिन परमेश्वर तो मन को देखता है। लोगों की दृष्टि में हम सच्चे भक्त दिखाई दे सकते हैं, पर उससे क्या फायदा जब तक परमेश्वर, पौलुस कहता है, वो व्यक्ति नहीं जिसकी बढ़ाई मनुष्य करे, लेकिन जिसकी बढ़ाई परमेश्वर करे वो ग्रहण योग्य है। प्रिय भाई और बहनों, ये बात हमारे लिए कितनी जरूरी है कि हम परमेश्वर के कार्यों को समझें, जिससे कि हम उसकी आराधना करने वाले हो सकें। हर दिन आपका और मेरा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परमेश्वर क्या कर रहा है मेरे जीवन में, क्या मैं परमेश्वर के साथ मेरी ट्यूनिंग है, एम आई इन सिंक विद गॉड। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं परमेश्वर की इच्छा से, योजना से मैं भटक गया हूं? अगर ऐसा है भी प्रिय भाई और बहनों, तो हम इस विषय में चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हमें महसूस हो रहा है तो बस बात खत्म हो गई। ये अच्छी चीज है, कम से कम हमें पता तो चला। और अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें खींच के, वो तो पहले से ही कोशिश में है, लेकिन जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे परमेश्वर का, अगर एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और बचाने वाला खड़ा है, लेकिन वो जो व्यक्ति डूब रहा है वो उस बचाने वाले की तरफ देख ही नहीं रहा, तो वो कैसे बच पाएगा? अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, परमेश्वर हमें आवाज दे रहा है, हम उसकी सुनना भी नहीं चाहते, अपनी धुन में चल रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर हमें रास्ते पर ले आए? परमेश्वर के जो कार्य हैं, अब हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। वो करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य करता है, लेकिन हमारे जीवन में उसको हम मूल रूप से अगर 4 बिंदुओं में देखें, परमेश्वर निश्चित रूप से, प्रिय भाई और बहनों, जब हम उसकी शरण में आते हैं, हमने शैतान के झूठ को ठुकरा कर, ये कोई आसान बात नहीं होती। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पहली बात वो अपनी ताकत से नहीं उसने किया,
परमेश्वर ने उस पर ये दया की, उसको ये प्रकाशन दिया, पर उसने फैसला किया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, चाहे मेरे घर वाले मुझे निकाल दें, चाहे मेरी शादी ना हो, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, चाहे समाज के लोग मुझे धमकी दें, मेरे को किसी की परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब झूठ है। और इसीलिए परमेश्वर जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं तो वो हमारा बेड़ा अपने ऊपर उठाता है और वो कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पतरस कहता है हम आशीष के वारिस होने के लिए चुने गए हैं, और उस आशीष में प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रभु हमें शारीरिक आशीष भी देगा, हमें हमें हर प्रकार की, जो इसको हम बोलते हैं सांसारिक आशीषें, परमेश्वर धीरे धीरे हमें जो है चंगाई देता है। अगर हम शारीरिक रीति से बहुत बीमार हैं, कमजोर हैं, तो प्रभु अनुग्रह देगा। ये नहीं कि हम बिल्कुल पहलवान बन जाएंगे, लेकिन प्रभु उस दुर्दशा से हमें बाहर निकालेगा। हम बहुत गरीबी में हैं, परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। कुछ लोग इतने गरीब हो जाते हैं कि फिर वो भीख मांगने लगते हैं। भीख मांगने मतलब सड़क पे जाके भीख नहीं, लेकिन लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर उनको उस दशा से बाहर निकालेगा, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा, विश्वास से चलेंगे वो। कुछ भाई लोग अभी भी मैं देखता हूं कि वो विश्वासी होने के बावजूद भी वो अपनी जो नीड्स होती हैं उनको सार्वजनिक तरीके से बताते हैं, मतलब यहां तक बताते हैं इतना अमाउंट चाहिए। तो ये क्या होता है, इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। आप कहीं ना कहीं अपने बहन भाइयों को ये बता रहे कि मेरे को नहीं लग रहा परमेश्वर दे पाएगा, आप देखो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये भाई और बहनों, निश्चित रूप से हमें एक दूसरे की सेवा सहायता करनी है, लेकिन अब कितना अच्छा हो कि हम सिर्फ परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैंने तो अपना जीवन आपको दिया है, भजन 121 के अनुसार मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी। सो आपके लिए ये छोटा सा अमाउंट है प्रभु, और अगर आपकी इच्छा में आपको लगता है मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो शायद आपकी इच्छा कुछ और होगी, तो मैं उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना था, पैसे नहीं जमा हुए। अरे हो सकता है प्रभु ये कह रहा है कि अपने बच्चे को इतने महंगे स्कूल में मत भेज, सरकारी में पढ़ा दे या होम स्कूलिंग कर दे। आजकल तो कितने लोग घर में पढ़ाते हैं। लेकिन जब हमारा हम परमेश्वर को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के कार्य को नहीं समझते, तो हम फिर भटक जाते हैं। पर परमेश्वर हमें आशीष देता है, सांसारिक आशीषें देता है, शारीरिक आशीषें देता है। दूसरी चीज है, तो पहला पॉइंट है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग में कौन सी वाली ब्लेसिंग? जो सांसारिक और शारीरिक ब्लेसिंग है, खुशहाली वाली ब्लेसिंग है। और दूसरी, वो परमेश्वर का कार्य क्या करता है, वो हमें परखता है। प्रिय भाई और बहनों, वो हमें परख कर देखता है। मैं क्योंकि अभी समय को बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं रेफरेंसेस नहीं दूंगा, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर, चेलों को प्रभु ने परखा। नाव में तूफान आया, प्रभु उनके साथ है, चेले घबरा रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं। प्रभु देख रहा था इनका विश्वास कैसा है, और प्रभु ने कहा तुम अल्प विश्वासी हो। सो परमेश्वर कैसे कैसे कार्य करता है, वो हमें आशीष देता है पहले, फिर वो हमारे विश्वास को परखता है। फिर परमेश्वर क्या करता है? तीसरी चीज, वो हमें सुधारता है। एक उदाहरण है योना नबी का, और हम सब कई बार योना नबी की तरह हो जाते हैं। परमेश्वर कहता कुछ है, हम उसका उल्टा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा होती कुछ और है, हमने पहले से ही किसी बात पर अपना मन लगा लिया, और फिर हम अप्रूवल के लिए परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कृपया करके प्रार्थना कीजिए, इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए। ये नहीं कहते कि पूछिए परमेश्वर से मेरी ओर से, लेकिन वो कहते इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि ये हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं हम, और मैं ये बातें ऐसे किसी और के जीवन से देख के नहीं कह रहा, खुद मैंने अपने जीवन में अनुभव की है कि कई बार हम क्या करते हैं, योना की तरह अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा बनाकर हम उस पर चलने लगते हैं। योना ने भी सोचा अरे परमेश्वर को समझ नहीं आ रहा, ये वास्तव में मुझे जाना कहीं और चाहिए। तो परमेश्वर ने उसको समझाया, सुधारा, और समुद्र में
डूबना पड़ा, मगरमच्छ के मछली के पेट में जाना पड़ा, वहां से उसने पुकारा। और एक बार उस वचन को मैं पढ़ देता हूं, योना नबी के उस वचन को, योना और उसका दूसरा अध्याय और योना दूसरा अध्याय, और वहां पर पहले वचन से कहता है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। योना को सबक मिला, परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय या समय समय पर एक सुधार का काम करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें जो है वो बरसाता रहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें परखने में लगा रहता है। ये परमेश्वर के कार्य हैं जिनके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। योना ने धन्यवाद दिया। देखिए 2 अध्याय के 9 वचन में उसने कहा, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। फिर कहता है, प्रभु अब मैं अपने वायदों को पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, अगर आप योना के पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे, और मैं ये नहीं जानता कि ये प्रार्थना, हालांकि दूसरे अध्याय में ये उसने कब कही होगी ये प्रार्थना, लेकिन इतना हम जानते हैं कि वो इतनी आसानी से सुधरा नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी वो कुड़कुड़ा रहा था। तो सुधार का काम चलता रहता है। और फिर सिद्धता का काम प्रभु हमें ताड़ना देता है। इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 12 अध्याय में कि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है जब हम गलतियां करते हैं, जब हम मूर्खता करते हैं, नासमझी करते हैं, वो हमें डांटता है। और कई बार हमें कठिन परिस्थितियों से लेके चलता है जिससे कि हम सुधर जाएं, और फिर हमारे जीवन में सिद्धता का काम करता है, कलेशों को आने देता है। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 6 और 7 वचन को हम देखते हैं। पत्रस इस बात को कैसे कहता है। पहला पत्रस और उसका 6 अध्याय, पहला अध्याय, 1 Peter chapter 1 and 6 and 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। परीक्षाओं को आने देगा परमेश्वर, हमें सिद्ध बनने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए कलेशों को आने देगा। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, परमेश्वर परखता है उस विश्वास को, फिर वो उसको आग से और उसको तपाता है। लिखा है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो ये परमेश्वर के 4 मुख्य काम हैं। वो हमें आशीष देता है। सबसे पहले वो हमें आशीष देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उदाहरण के तौर पर सुलेमान ने प्रभु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीषें दी, सांसारिक आशीषें दी, और बहुत सारे उदाहरण हैं। और उसके बाद परखा भी। सुलेमान अपनी परख में बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि वो स्त्री मोह में जकड़ गया, आत्मिक हानि उठाई। परमेश्वर ने उसको सुधारा। और फिर क्या है कि हमें परमेश्वर सुधारता है, और जैसे योना को भी सुधारा, और फिर परमेश्वर हमें सिद्ध करता है, हमारे जीवन में सिद्धता के कार्यों को करता है। जितने भी विश्वास के योद्धा हैं जिनके विषय में हम पूरे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, अब्राहम से लेकर, नूह से लेकर पौलुस, याकूब, यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की पत्री को लिखा, दर्शन पाया, सारे योद्धाओं के विषय में अगर हम देखेंगे, वो लोग जो थे परमेश्वर के कार्यों को समझने वाले थे, और इसीलिए वो परमेश्वर की सच्ची आराधना अपने जीवन में कर सके। हम एक उदाहरण को देख लेते हैं, यूसुफ के उदाहरण को। आज शाम की इस मनन के लिए सिर्फ एक उदाहरण को, यूसुफ के जीवन की कथा हम सब जानते हैं।
और किस तरीके से अपने छुटपन में ही वो अपने भाइयों के द्वारा ठगा गया और उसको एक प्रकार से बेच दिया। यूसुफ ने कितना दुख भोगा, अपने पिता से जिससे वो इतना प्रेम करता था, अपनी माँ से बिछड़ गया, अपने परिवार से, अपने जगह से वो चला गया एक दूसरे देश में, और एक बहुत लंबा सफर उसके जीवन में तय हुआ। वो परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष दी, पर प्रियो घर से दूर रह के एक व्यक्ति को कितनी भी आशीष मिले, उसे घर की याद आती है। वो कहता है प्रभु, वो कहता होगा, परमेश्वर आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया, लेकिन मेरा बाप कहाँ है मैं नहीं जानता, मेरी माँ कहाँ है, मेरे भाई चाहे कैसे भी थे, मुझे अच्छा लगता था, मेरे कोई दोस्त तो थे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, मैं मिस्र देश में आ गया हूँ, अनजाने लोगों के बीच में। ये बात तो सच है कि तूने मुझे बहुत आशीष दी है, मेरी शादी भी यहाँ हो गई, घर बसा दिया, मेरे बच्चे हो गए, मेरे पास अधिकार है, अच्छा पद है, अच्छा कार्य है, बहुत से लोग मेरे आगे झुकते हैं, पर मेरे मन में दुख है। पर वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसके पास ये ऑप्शन था, ये चॉइस थी, ये विकल्प था कि वो कुड़कुड़ा सकता था। कितना कुछ उसके घर लोगों ने उसके साथ गलत किया, उसने उन बातों को दिल में रखकर कड़वाहट नहीं आने दी, और आखिर में वो अपने भाइयों से कहता है, सिर्फ उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं परमेश्वर की महिमा के लिए, उत्पत्ति और उसके 50 अध्याय में। आखिर में हम सब इस वचन को जानते हैं, लेकिन उसे पढ़ना जरूरी है। और यूसुफ अपने भाइयों से कहता है 20 वचन में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। उसने परमेश्वर के काम को समझा। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर आपने मेरे परिवार वालों से मुझे अलग कर दिया, मुझे कितना मेरे साथ अन्याय हुआ, और भी बहुत सारी बातें वो कह सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के कार्य को समझा, इसलिए उसने परमेश्वर की महिमा की। उसने अपने भाइयों से भी कहा, नहीं नहीं नहीं, वो चाहता तो दोष भी लगा सकता था, उसका दोष लगाना बिल्कुल सही होता, लेकिन उसने दोष नहीं लगाया। उसने कहा आप लोग गिल्टी मत फील करो, दोषी मत महसूस करो, जबकि उनको करना चाहिए था। दोषी तो वो थे। अभी भी इस समय भी वो झूठ बोल रहे थे यूसुफ से कि हमारे पिता ने हमें एक शपथ दी है कि तुम यूसुफ से कहना ऐसे ऐसे, आप बाद में पढ़िए। लेकिन यूसुफ जो है याकूब ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था उनको, लेकिन वो उनके मन में सच्चाई नहीं थी, खराई नहीं थी, पर यूसुफ के मन में सच्चाई थी, खराई थी। परमेश्वर को जानता था, वो समझता था, और इसलिए उसने उन्हें सांत्वना दी। और ठीक इसी तरह से हमारा प्रभु भी, जैसे यूसुफ कहता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ, और लेकिन जैसा आज के दिन प्रकट है ना, परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, और जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। प्रभु भी इस दुनिया में आया, लोगों ने बुराई का विचार किया, प्रभु के जीवन को देखा, सब कुछ देखा, और प्रभु के लिए बुरा ही किया। हमारे प्रभु के लिए, इस जगत के सृष्टिकर्ता के लिए। पर उसके मन में क्या था? भलाई का विचार था, जिससे कि बहुत से लोगों का प्राण बच जाए, जिसमें आप और मैं हैं, शामिल हैं, और बहुत से लोग बच जाएंगे जो परमेश्वर की इस भलाई को पहचान कर विश्वास करेंगे, जो परमेश्वर के आगे नम्र हो जाएंगे, जो उसके कामों को समझेंगे, जो पशु के समान नहीं बने रहेंगे, क्योंकि जो पशु के समान बने रहेगा वो अंत में नाश होगा। इसलिए आइए समाप्त करने से पहले हम भजन 92 को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर भजन है, और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। भजन 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। भक्ति के गीत। कोई
इमोशनल गीत नहीं, भक्ति के गीत गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। यूसुफ ने देखा परमेश्वर के कार्य को, वो आनंदित हुआ। उसने कहा अच्छा परमेश्वर की योजना ये थी, वो मेरे परिवार को बचाना चाहता था और बहुत से लोगों को मेरे द्वारा भुखमरी से बचाना चाहता था। और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। जब हम परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर जो वो न्याय, करुणा और धर्म के काम करता है, जब हम उसको समझने लगते हैं, हम उसकी जो है जय जयकार करने लगते हैं। हम आनंदित होते हैं, चाहे युद्ध हो रहे हों, चाहे प्रभु के लोगों को सताया जा रहा हो, लेकिन परमेश्वर अपने मकसद को, अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगा है। परमेश्वर का कार्य कभी नहीं रुकता। और फिर हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं, पर पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। हम देख रहे हैं अभी हाल ही में हमारे देश में एक बहुत दुखद घटना हुई, हमारे दिलों में वो एक दुख है। पर हम ये भी देख रहे हैं कि कितने लोग जो हैं वो कुछ बोल रहे, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के कार्य को समझते हैं। वो जानता है कौन जिम्मेदार है, कौन अनर्थ कर रहा है और कौन दुष्ट लोग हैं, कौन मौके का फायदा उठा रहे हैं, कौन दूसरों के दर्द पर और नमक छिड़क रहे हैं, कौन राजनीति कर रहे हैं, वो सब जानता है। और कहता है कि वो लोग दुष्ट जो होते हैं वो घास की जगह तरह फूलते फलते तो हैं, लेकिन क्या है, इसलिए वो फूलते फलते हैं कि सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। पर परमेश्वर और उसके लोग हमेशा वो राज करेंगे और शत्रु नष्ट हो जाएंगे, वो तितर बितर हो जाएंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे, माफ करना फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर भजन के लिए और इन सब विचारों के लिए जो उसने हमारे सामने आज रखे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम फूलते और फलते रहें, हम लहलहाते रहें और हम उसके आंगनों में बसे रहें। हम लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएं, उसके कार्यों को हम गंभीरता से देखें और उसकी जय जयकार करते जाएं, पर हम पशु समान ना बने। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएंगे और मैं एक छोटी सी आराधना करूंगा, उसके बाद आप भी अपने अपने स्थानों से कीजिए और प्रभु के हाथों में अपने जीवन को देते हैं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो इन सुंदर विचारों के लिए, समय के लिए। प्यारे पिता, मैं भी आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि मेरे जीवन के प्रभु हर एक परिस्थिति में, हर एक पड़ाव में मैं देखता हूं, गुजरे हुए एक सप्ताह में मैंने देखा प्रभु, पिछले कल और पिछले 2-3 दिनों में मैंने देखा आपके प्रेम के कार्य को। एक तरफ मैं प्रभु, कई बार आपके साथ मेरा जो व्यवहार है पशु के जैसा होता है, हठीला, आज्ञा ना मानने वाला, कठोर। प्यारे पिता, पर आप विश्वास योग्य हैं प्रभु, पश्चाताप का अवसर देते हैं, वापिस लौट आने के लिए पुकारते हैं। प्यारे पिता प्रभु, इस बात को स्मरण रखते हैं कि मैं हड्डी मांस हूं, मुझ पर तरस खाते हैं, मुझे भिन्न भिन्न तरीकों से ये एहसास दिलाते हैं
कि आप सच में मेरे पिता हैं, मेरे चरवाहे हैं, मेरे साथ हैं, मेरे आस-पास हैं। जब प्रभु मैं निराश हो जाता हूँ, आप मुझे मेरी आँखें खोलते हैं, मुझे दिखाते हैं, वो बातें दिखाते हैं जो मैं समझ नहीं पाता हूँ और आप मुझे दिखाते हैं कि आप क्या-क्या कार्य मेरे जीवन में कर रहे हैं और इस मानव जाति के इस प्यारे परमेश्वर इतिहास में इस प्रभु दौर में कर रहे हैं। आप क्या-क्या करने वाले हैं, अपने वचनों के द्वारा आप गहरी-गहरी बातें दिखाते हैं। सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं। मैं किन-किन बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करूँ, पर मैं आभारी हूँ आपने ये बातें मुझ पर प्रकट की और मुझे आनंदित किया और सहायता की कि मैं प्रभु इन बातों के कारण मैं मगन हो जाऊँ और आपकी आराधना करूँ। मैं भी कह सकूँ कि तेरे कार्यों ने मुझे आनंदित किया है प्रभु। संसार में चारों तरफ प्रभु सिर्फ निराश करने वाली और प्रभु जी क्रोधित करने वाली बातें हैं, लेकिन आपकी प्रभु जब आपकी ओर हम देखते हैं, जब मैं आपकी ओर देखता हूँ, तो प्रभु मुझे शांति मिलती है, क्योंकि आप मुझसे कहते हैं कि ये सब जो बातें तुझे निराश कर रही हैं, क्रोधित कर रही हैं, ये सब भस्म कर दी जाएँगी। पर तुझे मैंने अपने अनंत काल के राज्य के लिए चुना है, तू मेरे काम पर लगा रहे। तेरा काम है मेरे पुत्र पर विश्वास करना और मेरी इच्छाओं को पूरा करना। प्यारे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। अपनी इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाता हूँ, सुने ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब लोगों को प्रभु बड़ी आशीष दे। प्रभु चाहा तो हम अगले सप्ताह फिर से आराधना की संगत में जुड़ेंगे। जय मसीह की।